नमस्कार, सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और देखते हैं खबरों को। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, अंबिकापुर के चौपाटी में महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि महिला चौपाटी में ही काम किया करती थी और रात में दुकान में ही सो जाया करती थी, लेकिन अब महिला की लाश मिली है तो ये हैरान कर देने वाला मामला है। सूचना पाई तो मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब महिला की मौत सामान्य मौत है या फिर कि किसी ने हत्या की है या फिर यह खुदकुशी है, तमाम एंगल पर महिला जो है उसकी लाश की जांच की जा रही है। शिनाख्त महिला की हो चुकी है। रात में चौपाटी की दुकान में ही ये सोया करती थी, ये पता चल चुका है। पुलिस मौके पर जांच करने में जुटी हुई है और अब महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि क्या इसमें कारण रहा। श्रवण महंत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। श्रवण, ये महिला की लाश मिली है, क्या वजह रही, मौत की वजह क्या कुछ रही, क्या कुछ पता चल पाया? तो अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन कई एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। चौपाटी में ही ये महिला काम करती थी और बीते दिनों दुकान बंद करके जो संचालक है वो चला गया था, लेकिन जब सुबह वहां पर पहुंचा तो महिला की लाश पड़ी थी और इसके बाद जो है वो सूचना पुलिस को दी है। पुलिस जांच कर रही है। इसमें दो बातें निकलकर सामने आई है कि महिला एक तरफ जो संचालक की दुकान का, उसका कहना है कि महिला को मिर्गी की बीमारी थी और उसके शरीर में भी चोट के निशान हैं। एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि मिर्गी से गिरने की वजह से मौत हुई है, लेकिन पुलिस अभी पहुंची है तो हर एंगल में जांच कर रही है। कोई या महिला की मिर्गी की से मौत हुई है या फिर उसकी हत्या की गई है, क्योंकि चोट के निशान है। जिसके बाद जो है अब फिलहाल तो उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन चौपाटी में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी, पूरे अफरा तफरी का माहौल हो गया था चौपाटी में। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सनसनी फैली हुई है और अब जांच की जाएगी, खासतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद वजह साफ हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि महिला को मिर्गी के दौरे आते थे, तो हो सकता है कि शायद उसकी वजह से चोट लगने से उसकी मौत हुई है। लेकिन अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और दमोह की बात करेंगे, जहां पर देर रात हुए सड़क हादसे में ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान पुलिस आरक्षक प्रसून खेहुरिया की बाइक किसी जानवर से टकराई और सिर में गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई। पुलिस आरक्षक कोतवाली थाने में पदस्थ बताए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुनाह की बात करेंगे, जहां पर दिन दहाड़े अगवा की गई दुधमुही बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वारदात के 4 घंटे के भीतर ही बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया और पुलिस ने बच्ची को परिजनों को सौंप दिया है। 6 महीने की बच्ची को तब अगवा किया गया था जब उसके दादा उसे लेकर घर लौट रहे थे। इस दौरान 2 बाइक पर सवार 4 लोगों ने बच्ची को छीन लिया। बच्ची के दादा ने तुरंत पुलिस को इसकी खबर की और इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने बच्ची को सुरक्षित लौटाने के एवज में 14 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और फोन किया था। चारों अपहरणकर्ताओं की पहचान भी कर ली गई है और बच्ची की मां ने इनकी पहचान की है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात बलरामपुर की करेंगे, जहां पर लापता युवक का पोखर में शव बरामद किया गया है। बरवाही गांव से युवक 1 नवंबर से लापता था और परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि युवक का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। ग्रामीणों ने फिर पोखर में एक शव तैरता देखा। इसके बाद पुलिस को खबर की गई और फिर पता चला कि ये वही युवक है जो लापता था। परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस खबर पाकर मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो बरवाही गांव से 1 नवंबर से ये युवक लापता था और
पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी। तब से इस युवक की खोजबीन लगातार की जा रही थी, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब जब पुलिस तक मामला पहुंचा है तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ऐसी कोई वजह नहीं रही जिसकी वजह से युवक ऐसा कोई आत्मघाती कदम उठाए, इसलिए ये हत्या लगती है। या खुदकुशी जैसा कोई कदम नहीं लगता है, ये हत्या लग रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की बुरहानपुर से खबर, जहां पर नेपा नगर में देर रात 12 बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी के घर पर धावा बोला और व्यापारी और उनकी पत्नी को लाठी डंडों से पीटा, जख्मी कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद बदमाश सोने के गहनों समेत नकदी यहां से छीनकर लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी में इन हमलावर बदमाशों की तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। बदमाशों ने इलाके के बाकी मकानों को भी अपना निशाना बनाया। शिकायत के बाद नेपानगर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो ये बदमाश चेहरा ढककर आए थे, इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनकी पहचान हो सकती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि चेहरा ढक कर ये पहुंचते हैं। और 12 की संख्या में ये बदमाश हैं जो कि व्यापारी और पत्नी से पहले मारपीट करते हैं, उसके बाद यहाँ से सामान लेकर लूटकर फरार हो जाते हैं, जिसमें नकदी भी है, गहने भी शामिल बताए जा रहे हैं। गणेश कुमार बाविस्कर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। गणेश, ये तो पूरा एक गिरोह साफ तौर पर नजर आता है, जो पूरी प्लानिंग से जो तस्वीरें कैद हुई हैं सीसीटीवी में, उससे साफ नजर आ रहा है कि ये पूरी प्लानिंग से यहाँ पर दाखिल हुए थे। इनके पास साजो सामान भी है, जूते उतार कर ये दाखिल होते हैं दबे पैर। ये पुलिस कुछ पता कर पाई इसके बारे में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये बुरहानपुर जिले के नेपा नगर का मामला है, जहां पर देर रात 1 दर्जन से अधिक हमलावर बदमाशों ने अरियंत ट्रेडर्स के सीमेंट व्यापारी जो रौनक जैन है, उनके घर में सभी ने धावा बोला और उनसे लाठी डंडों के साथ में रौनक जैन और उनकी पत्नी से मारपीट की और नकदी, मंगलसूत्र, स्वर्णाभूषण और नकदी सहित जो है वो वहां से लूटकर फरार हो गए। और इस घटना के बाद में जो है वो दोनों पति पत्नी जो है वो घायल हो गए, जिन्होंने पुलिस थाने में शिकायत की है। और ये सबसे बड़ी घटना होगी है नेपा नगर में। 1 दर्जन से अधिक हमलावर बदमाश घर में घुसकर पुलिस से बेखौफ होकर जिस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं, इससे पूरे नेपा नगर शहर में जो है वो दहशत का वातावरण फैला हुआ है। ग्रामीण जो लोग हैं वो दहशत में आए हुए हैं और वो अपनी सुरक्षा को लेकर भी मांग कर रहे हैं पुलिस से। और ये जो घटनाक्रम घटा है, इसके बाद में प्रशासनिक हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जो है वो विशेष दस्ते को लेकर मौके पर पहुंची है और डॉग स्क्वाड की मदद से जो है वो छानबीन कर रही है। और जो आरोपी है उनको सीसीटीवी कैमरे में खंगाला जा रहा है और उनकी तलाश की जा रही है। कुछ बता पाई पुलिस की ये किस गिरोह का काम हो सकता है? क्योंकि ये जिस तरीके से वारदात अंजाम दी गई है, जो सीसीटीवी नजर आया उससे तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि ये एक गिरोह है जो पूरी प्लानिंग के तहत काम करता है। इसके बारे में कुछ खबर है पुलिस को? जी फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई बात नहीं की। मीडिया से जो है वो किसी तरह से कोई चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुटी हुई है। लगातार जो है वो आसपास क्षेत्रों में जो है खंगाला जा रहा है। जो हमलावर है इन्होंने सिर्फ एक मकान को ही निशाना नहीं बनाया, इन्होंने अन्य मकानों को भी निशाना बनाया और सभी मकानों के आसपास में पुलिस जाकर जो है वो तफ्तीश कर रही है। डॉग स्क्वाड की मदद से उनके पैरों के निशान, उनके फुटेज वगैरह जो है सभी सबूतों को जो है जुटाया जा रहा है और पुलिस जो है वो आगे इस मामले में जो है बात करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और 10 साल की बच्ची की बहादुरी आपको दिखाते हैं। भोपाल की बात कर रहे हैं, राजधानी की, जहां पर 10 साल की बच्ची ने बहादुरी से खुद के अपहरण की कोशिश को नाकाम कर दिया। बच्ची ने अपहरण की कोशिश कर रहे आरोपी की आंख में उंगली डालकर खुद को छुड़ाया है। यह मामला बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि देर रात करीब 12:30 बजे के करीब जब परिवार सो रहा था, तब आरोपी दबे पांव झुग्गी में आया और बच्ची को नींद में ही उठाकर वो बाहर ले जाने लगा। बच्ची की नींद खुली तो वो जोर से चिल्लाई, लेकिन आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। खुद को बचाने के लिए बच्ची ने आरोपी की आंखों में उंगली डाल दी और आंखों में हुए हमले पर आरोपी हड़बड़ा गया और बच्ची वापस घर की तरफ भाग निकली। घर पहुंचकर उसने लोगों को जानकारी दी और अब
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज करने के साथ ही पुलिस मानव तस्करी के एंगल से भी जांच कर रही है। आरोपी की कॉल डिटेल भी खंगालने का काम किया जा रहा है और सीडीआर में खुलासा हो पाएगा कि किन किन लोगों से आरोपी ने बात की। इसके साथ ही आरोपी की मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। और आइए अब देखेंगे तेज रफ्तार में खबरें। सिंगरौली में अज्ञात बाइक स्कूटी में लगाई आग, सीसीटीवी में दिखे आरोपी। सीधी में फिर से हेल्थ सिस्टम पर सवाल, अस्पताल के गेट पर नवजात की मौत, ठेले पर महिला की डिलीवरी, नहीं मिल पाई एम्बुलेंस। रीवा नेशनल हाईवे 30 पर सड़क दुर्घटना, सुहागी पहाड़ में हुई सड़क दुर्घटना। छतरपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर किया सुसाइड नोट में पति पर शक करने का आरोप। दमोह में सड़क हादसे में पुलिस आरक्षक की मौत, जिला मुख्यालय पर हादसा। जांजगीर चांपा में जुआ खेलते 10 जुआरी गिरफ्तार, पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। सुकमा जुगरगुंडा के जवानों पर नक्सली हमला, ड्यूटी पर तैनात 2 जवानों पर हमले में दोनों जवान घायल। बिलासपुर में 2 ठगों को पुलिस ने पकड़ा, फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाले गिरफ्तार। बिलासपुर में जुआ खेलते 6 आरोपी गिरफ्तार, मस्तूरी क्षेत्र के पिंडारी गांव का मामला। कोरबा में अधजली लाश मिलने से हड़कंप, कटघोरा थाना क्षेत्र के हुंकारा में मिली लाश। दमोह में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का डांस का वीडियो वायरल, ढोलक बजाते दिखे मंत्री। देवास में गोबर से बने गोवर्धन पर बच्चों को लेटाकर की गई लंबे स्वास्थ्य की कामना, 500 सालों से चली आ रही परंपरा। मुरैना में मोबाइल दुकान में लगी आग, दुकान में रखे मोबाइल लैपटॉप जलकर खाक। अनूपपुर में 2 पक्षों में विवाद, जमीन विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट। रायसेन में सड़क किनारे दिखा टाइगर, नागिन मोड़ के पास रेलिंग पर चलते दिखा बाघ, वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। मुंगेली लोरमी इलाके में पहुंचा हाथियों का दल, हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में खौफ। जुआरियों पर बलौदाबाजार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुए के अड्डे से 72 जुआरी गिरफ्तार। अंबिकापुर में गोदड़ी बाजार में पॉकेट